students, welcome to my channel. Today we will discuss De Morgan's theorem in Boolean algebra. तो De Morgan's theorem Boolean algebra में दो theorem होता है. First one is x plus y का whole complement is equal to x complement into y complement. This means that complement of a sum, किसी sum का complement is equal to द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब अलग अलग जो कॉम्प्लीमेंट्स है उसका प्रोडक्ट. तो दिस इज थ्योरम नंबर 1. एंड सेकेंड थ्योरम, x इंटू वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट. दिस मीन्स दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ दी कॉम्प्लीमेंट्स, दो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स का एडिशन. तो ये जरूरी नहीं है कि दो वेरिएबल पे ही ये काम करे या दो लॉजिकल वेरिएबल्स पे काम करे. यहाँ पे दो से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, तो वो भी ऐसे ही होगा. अगर दो से ज्यादा वेरिएबल का भी सम का होल कॉम्प्लीमेंट है तो उसको इंडिविजुअल अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स के साथ हम यहाँ पे प्रोडक्ट कर सकते हैं. तो ये है De Morgan's थ्योरम. तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला थ्योरम प्रूव करेंगे, x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट इंटू y कॉम्प्लीमेंट. तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये दोनों बराबर है. तो we know that x plus x complement is equal to 1 and x into x complement is equal to 0. ये इनवर्स लॉ जो पहले हम बूलियन अलजेब्रा में जितने भी थ्योरम्स और लॉ देखे उसके अकॉर्डिंग ये हम लिख रहे हैं. और अगर ये मानते हैं, सो इफ x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट, इसको अगर हम इक्वल मानते हैं तो क्या क्या इक्वेशन हम लोग के पास बन रहा है, एक्सप्रेशंस. तो सबसे पहला है कि x प्लस वाई, मतलब ये एक टर्म है और उस टर्म का होल कॉम्प्लीमेंट को 1 लिख सकते हैं. कैसे, इनवर्स लॉ के थ्रू. और x प्लस वाई इंटू उस x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट को हम 0 लिख सकते हैं. अब जहां जहां पे x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट है उसको हम रिप्लेस कर देंगे x कॉम्प्लीमेंट इंटू y कॉम्प्लीमेंट से. तो यहाँ पे हम सेम काम कर रहे हैं, तो हमको मिल गया ये इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. अब सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे, तो लेट अस प्रूव फर्स्ट पार्ट. x प्लस वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1. ये था इक्वेशन नंबर 1. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर रहे हैं. अभी LHS और RHS प्रूव करेंगे, तो अभी जो LHS वाला पार्ट है इसको हम अभी सॉल्व करते जा रहे हैं. तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके कर रहे हैं, ये हो गया. फिर इनटू x प्लस वाई प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट. अब यहाँ से ब्रैकेट अगर हम हटाते हैं और x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट को एक साथ रख रहे हैं और प्लस y, फिर यहाँ पे x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट. इसमें हम क्या कर रहे हैं, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट को 1 लिख सकते हैं हम यहाँ पे इनवर्स लॉ के थ्रू, और यहाँ पे y प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट को 1 लिख सकते हैं. यहाँ पे हम रीजन दे चुके हैं कि कैसे यूज कर रहे हैं हम. तो 1, अब 1 प्लस वाई, हमको पता है 1 के साथ अगर कोई भी वैल्यू को हम प्लस करेंगे तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा, चाहे x का वैल्यू 0 हो या 1 हो. अगर एडिशन में एक बार भी 1 है तो वो रिजल्ट 1 ही देगा. तो ये हमको 1 मिल गया. तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया. अब हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट. तो सेकेंड पार्ट को प्रूफ करना है, तो नाउ लेट अस प्रूव सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट है x प्लस वाई इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0. तो अब यहाँ LHS ले रहे हैं हम लोग. तो x प्लस वाई इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट. तो पहले यहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट को हम पहले यहाँ पे लिख ले रहे हैं और फिर x प्लस वाई को बाद में. ये कम्यूटेटिव लॉ का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे. जस्ट इसको हम एक्सचेंज कर दे, जैसे हम लिख सकते हैं a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, वही काम यहाँ पे हम कर रहे हैं. अब इसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर रहे हैं. x इंटू वाई एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट इंटू एक्स, फिर प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट और y.
अब इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, x और x का कॉम्प्लीमेंट ये जीरो हो जाएगा, वैसे ही y और y का कॉम्प्लीमेंट जीरो हो जाएगा, ये इनवर्स लॉ के थ्रू। तो यहाँ पे हमको पता है कि जब भी हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं या लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, एक बार भी अगर जीरो मिल गया तो उसका रिजल्ट जीरो ही आएगा। तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, हेंस थ्योरम इज प्रूफ। तो ये हम लोग का डिमॉर्गन्स थ्योरम का जो फर्स्ट थ्योरम था ये प्रूफ हो गया। अब हमको सेकंड थ्योरम को प्रूफ करना है। अब हम लोग देखेंगे डिमॉर्गन्स थ्योरम का सेकंड जो प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट। इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले x इंटू वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, इसको हम इक्वल एज्यूम कर रहे हैं जैसे हम फर्स्ट थ्योरम जो प्रूफ कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे सेम इनवर्स लॉ का यूज कर रहे हैं, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 एंड x इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। हमको ये पहले से पता है। तो सेम काम अगर हम एक्स वाई प्लस एक्स वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं, और सेकेंड जो पार्ट है वो क्या ले सकते हैं हम लोग, एक्स वाई इंटू एक्स वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। ये इनवर्स लो, जहां जहां एक्स था वहां पे हम एक्स वाई अभी पुट कर रहे हैं। अब क्योंकि पता है हम लोग को x इंटू वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, ये हम इक्वल लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे जहां जहां पे एक्स वाई का होल कॉम्प्लीमेंट है, ये उसको हम रिप्लेस कर दे रहे हैं एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ये हम लोग का यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे भी रिप्लेस कर दिया। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को अगर हम प्रूफ कर देंगे तो हेंस वो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा ये सेकंड पार्ट डिमॉर्गन थ्योरम का। तो लेट अस प्रूव फर्स्ट पार्ट, LHS x LHS इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करने से पहले यहाँ पे हम क्या किए, कम्यूटेटिव लॉ लगाए हैं, मतलब इस एक्सप्रेशन को पहले लिखे हैं फिर प्लस दिस एक्सप्रेशन, मतलब हम ये ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी को हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं। तो ये पार्ट पहले आ गया है यहाँ पे और उसके बाद ये वाला पार्ट बाद में आया है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे, x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ पे x, फिर इनटू x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट प्लस y। अब हमको ये पता है कि x और कॉम्प्लीमेंट और x ये दोनों का प्लस 1 होता है और y प्लस y कॉम्प्लीमेंट भी 1 होता है। अब एडिशन में अगर एक बार भी 1 मिल गया हमको, और ऑपरेटर का यूज जहां जहां भी होता है तो वो 1 ही देता है रिजल्ट। तो देयरफॉर हम लोगों को क्या मिल गया, RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है। अब जो सेकेंड इक्वेशन लिया उसको हम लोग को प्रूव करना है। तो नाउ लेट अस प्रूव सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट जो हम लोग प्रूव कर रहे हैं इसमें सेम लिख रहे हैं एक्स वाई इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे, तो एक्स वाई इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट फिर प्लस एक्स वाई इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद x और x कॉम्प्लीमेंट को एक साथ लिखे हैं, फिर y, फिर x y y कॉम्प्लीमेंट। हमको पता है x इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट 0 होता है और y इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट 0 होता है। अगर यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन जब होता है तब एक बार भी अगर वैल्यू 0 मिलता है तो फिर y का वैल्यू 1 हो या 0 हो वो रिजल्ट 0 देता है। तो हेंस हम लोग का LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो ये दोनों पार्ट भी प्रूफ हो गया। तो हेंस थ्योरम इज प्रूफ। तो हम लोग का डिमॉर्गन्स थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया है। तो यहाँ पे हम देखें कैसे स्टेप बाय स्टेप हम पहले ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो थ्योरम है वो ट्रू है, उसको हम ट्रू कंसीडर करके ले रहे हैं और उसको रिवर्सली प्रूफ कर रहे हैं। सेम चीज हम ट्रुथ टेबल के थ्रू भी देख सकते हैं। सो अब हम लोग देखेंगे कि ट्रुथ टेबल से कैसे डिमॉर्गन्स थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो थ्योरम 1 जो ये है यहाँ पे कि जितना भी वेरिएबल है उसका जो एडिशन है, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम,
यहाँ पे ये जो दो वेरिएबल का सम है उसका होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। तो इसको हम लोग यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं थ्रू टेबल से। x और y दो वेरिएबल है, इसका हम ट्रू टेबल ड्रॉ कर लिए, जितना भी 0 1 का कॉम्बिनेशन है, 2 0 फिर 0 1 1 0 और 1 1, ये पहले लिख लिए। उसके बाद x प्लस वाई निकालेंगे, तो जहां जहां 1 है यहाँ पे आ गया और जहां पे 0 है वो 0। उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट, तो दिस इज LHS। और यहाँ पे फिर x कॉम्प्लीमेंट अलग से निकाले, y कॉम्प्लीमेंट निकाले एंड उन दोनों का प्रोडक्ट, तो दिस इज RHS। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS 1 0 0 और यहाँ पे भी 1 0 0। ये था फर्स्ट वाला थ्योरम, थ्योरम डिमॉर्गन्स का। जो सेकेंड थ्योरम है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, मतलब दो लॉजिकल वेरिएबल का जो होल कॉम्प्लीमेंट है, इसका दिस इज इक्विवेलेंट टू x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट, मतलब एडिशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ पे सेम काम किया, हम x y का ट्रूथ टेबल बना दिए हैं, x y को मल्टीप्लाई किया है तो हमको जो वैल्यू मिल रहा है और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, तो दिस इज LHS। और फिर अलग से x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट निकाल के दोनों का ऐड कर रहे हैं, तो दिस इज RHS। तो यहाँ पे भी LHS इज इक्वल टू RHS, तो 1 1 0 1 1 0, हेंस थ्योरम इज प्रूव्ड। तो जो मेन कॉन्सेप्ट था डिमॉर्गन्स थ्योरम का, वो हम एक स्टेप बाय स्टेप हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद फिर अभी ट्रूथ टेबल से सेम हम देख रहे हैं कि कैसे LHS इज इक्वल टू RHS आता है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इन बूलियन अलजेब्रा। और हम आगे चल के बहुत सारे एक्सप्रेशन जो सॉल्व करते हैं, इवेलुएट करते हैं, उसमें हम इसका भी यूज करते हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम का। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू एवरीवन।